तो जीत पक्की। आपके मन में सवाल होगा कैसे और किसकी जीत। तो मेरे पीछे की इन तीनों तस्वीरों को देखिए। ये बीजेपी के वो त्रिमूर्ति हैं जो चुनाव जिताने की गारंटी हैं। ये तीनों नेता वो हैं जिनका कदम मंच पर पड़ते ही जनता इनके नाम के नारों से आकाश को कुछ और ऊंचा उठा देती है। मोदी जानते हैं कि अमित शाह और योगी उनके वो सेनापति हैं जो किसी भी संग्राम में विरोधियों को धड़ाम करने का मादा रखते हैं। और सोचिए, उस पर भी जब राम के नाम और अयोध्या धाम की गूंज हो तो नतीजा क्या होगा। ये तिकड़ी विरोधियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कैसे, वो इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या राजस्थान की चुनावी फिजा बदल गई है? मोदी शाह ने वोटिंग से पहले कौन सी रणनीति बदली? क्या मोदी ने चल दिया है अपना ब्रह्मास्त्र? आखिर योगी ने क्यों कहा मैं इसलिए आया हूं? होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। चुनावी पिच पर जोरदार बैटिंग के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस को बेचैन कर दिया। मोदी और शाह की बदली रणनीति से विरोधियों के माथे पर पसीना है। आखिर क्यों अचानक मोदी ने राजस्थान के रण में योगी की डबल ड्यूटी लगा दी? राजस्थान में जैसे ही योगी की एंट्री हुई तो सनातन और हिंदुत्व के साथ साथ बुलडोजर की भी एंट्री हो गई। बड़े-बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। समीकरण सेट हैं, मुद्दे परफेक्ट हैं और पिच बता रही है कि मोदी, शाह और योगी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। योगी हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन राजस्थान में उन्होंने अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। योगी की एंट्री की पूरी पटकथा दिल्ली में लिखी गई। दिल्ली में अमित शाह और योगी की मीटिंग हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राजस्थान के साथ साथ 2024 पर भी बात हुई। दरअसल यूपी में अपराध की कमर टूट चुकी है। माफिया रहम की भीख मांग रहे हैं और बीजेपी योगी के इस प्रखर हिंदूवादी और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती देने वाले चेहरे को राजस्थान में भुनाने की कोशिश में है। इतिहास हमें दिखाता है कि कहां पे गलती हुई और इस गलती का परिमार्जन हमें कैसे करना है। याद करिए, ये देश गुलाम था। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया था। देश स्वतंत्र हुआ, राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा करके जो मार्ग प्रशस्त किया, आज डबल इंजन की सरकार यूपी में आई, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। मोदी ने एक तरफ तो खुद कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ अमित शाह को जिम्मा दिया है, और एक छोर पर योगी को तो दूसरे छोर पर हिमंता को तैनात किया है। यानी घेरेबंदी फुल है। अब सबसे पहले आप राजस्थान के सियासी रिवाज को समझ लीजिए। 5 साल पंजा, 5 साल कमल। ऐसे में सवाल है कि क्या रिवाज बदलेगा? क्या गहलोत फिर सीएम बनेंगे? तो फिर सवाल ये भी है, क्या मोदी का चेहरा जीत का सेहरा है, या फिर बिना सीएम फेस के ही मोदी चुनाव जिता देंगे? दावे दोनों तरफ से हैं। मोदी कह रहे हैं कि राजस्थान कह रहा है कि कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है, तो गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता का मन कांग्रेस के साथ है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को
हटाना बहुत जरूरी है। हटाओगे? पक्का हटाओगे? चुन चुन करके साफ करोगे? पूरी ताकत से बताओ तो पता चले, करोगे साफ? खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और उनका मैसेज सुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनके आने के बाद में हिमाचल में सरकार बनी हमारी, कर्नाटक में बनी है और अब बनने जा रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के अंदर। तो माहौल कांग्रेस पक्ष के अंदर। अब सवाल है कि राजस्थान में चल क्या रहा है, जनता क्या सोच रही है। लाल डायरी, गहलोत पायलट विवाद, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक, तुष्टीकरण कौन कर रहा है, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान की फिजाओं में गूंज रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सियासी फिजाओं में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है लाल डायरी का। मोदी बार बार लाल डायरी का जिक्र करके कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। बात सिर्फ राजस्थान के मुद्दों की नहीं है, राजस्थान में उत्तर प्रदेश भी गूंज रहा है। राम के नाम और अयोध्या की चर्चा है। मोदी, शाह और योगी तीनों ही राम मंदिर से राजस्थान को कनेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल से रामलल्ला अपमानित कर टेंट में बैठे थे, उनका मंदिर नहीं बनने देते। कांग्रेस पार्टी ने मंदिर को लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करा और 22 जनवरी को रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान। रामनवमी के जुलूस पे यहाँ बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। बीजेपी राजस्थान में लाल डायरी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हर घोटाले की जांच कराएंगे, एसआईटी बनाएंगे। बीजेपी सनातन हिंदुत्व के साथ साथ हर आंकड़े को समझ रही है। पेपर लीक को मुद्दा क्यों बना रही है उसे भी समझ लीजिए। दरअसल राजस्थान की 132 सीटों पर युवाओं का असर है। 66% विधानसभाओं में 51% या उससे ज्यादा यूथ वोटर्स हैं। 12 जिलों की हर सीट पर युवा वोटर्स ही जीत और हार तय करते हैं। राजस्थान के रण में पीएम मोदी भी खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ त्योहार को दंगाइयों ने निशाना बनाया। राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ की कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके, लेकिन अफसोस
इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए, एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। जाहिर सी बात है कि राजस्थान के रण में मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन तीनों नेताओं की राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। राजस्थान के भी सभी नेताओं को इन तीनों नेताओं पर भरोसा है कि ये जीत की इबारत हर हाल में लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।